तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 4 का हम टाइप 4 देखेंगे। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे नंबर सिस्टम जिनको मतलब जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए टाइप 4 में क्या आता है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करने को कहा जाता है। ठीक है, टाइप 4 में क्या होता है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, टाइप 4 में देखेंगे जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर हम समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 है, तो ठीक मध्य वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। हमको मध्य वाली संख्या बतानी है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, कई संख्याओं का योग दिया गया हो, देखिए जब योग दिया गया हो तो जो बीच मध्य वाली संख्या बचे, तो मध्य वाली संख्या का एक ट्रिक होती है, यानी मध्य की संख्या बराबर होता है योग बटे n। ठीक है, यानी नंबर कितनी संख्या को पूछ रहा है, 5 का, तो योग बटे n जहां, ठीक है ये बात हमको ध्यान रखनी है, जहां n क्या होनी चाहिए, जहां n विषम होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये ट्रिक काम आएगी। जब n विषम होगी तभी ये ट्रिक काम आएगी। मध्य की संख्या बराबर योग बटे n, यानी यहाँ पर जो संख्या दी गई होगी वो विषम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विषम। 3 पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे, 9 पूछे, 11 पूछे, तब ये ट्रिक लगेगी। ठीक, अगर सम पूछे तो नहीं। ठीक है, जब विषम यहाँ पर दी गई हो और पूछे तो ये ट्रिक लगेगी, मध्य की संख्या बराबर योग बटे n। ठीक है, तो इसमें मध्य की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, ठीक मध्य वाली सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मध्य की सम संख्या बराबर क्या होगा, योग बटे n। योग कितना दिया गया है, 180, 180 बटा n कितना है, 5 है, 5 हो गया। ठीक है, 5 से काट दीजिए इसको, 5 तियां 15, 5 छक्का 30, कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो मध्य की संख्या क्या निकल के आ गई, 36 आ गई। ठीक है, समझ गए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ऐसे हल करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7 क्रमांक सम संख्याओं का योग 168 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 168 दिया गया। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, 7 क्रमांक सम संख्याओं का योग 168 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीच की संख्या निकालेंगे, यानी मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तभी तो बाकी पता कर पाएंगे पहली और आखिरी कौन सी है। तो मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, मध्य की यानी बीच की संख्या बराबर क्या होता है, योग बटे n। ठीक है, योग कितना है, 168 है, यानी 7 संख्याओं का योग कितना है, 168 है, बटे n कितना है, 7। ठीक है, n कितना है, 7 है। ठीक है, 7 से इसको काटिए, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, तो हमारी मध्य की संख्या क्या निकल के आ गई, 24 निकल के आ गई। संख्या है कितनी, 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। 24 कौन सी है, मध्य की है। देखिए मध्य का कौन सा होगा, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो मध्य की क्या है, 24 है। ठीक है, 24 क्या है, मध्य की सम संख्या है। जब 24 बीच की है तो इसके आगे वाली सम संख्या क्या होगी, 24 के बाद सम क्या आती है, 26, तो अगली संख्या क्या होगी, 26 होगी। ठीक है, 24 के बाद 26 होती है सम, और 26 के बाद 28। ठीक है, 28 के बाद 30 होगी। ठीक है, उसी प्रकार इधर क्या होगा, 24 से पहले सम संख्या कौन सी होती है, 22, 22 से पहले 20, 20 से पहले 18। तो हमको सारी सम संख्याएं पता हो गई, सातों सम संख्याएं कौन सी हो गई, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, अब क्या पूछा इसमें, पहली और अंतिम संख्या का योग।
तो पहली प्लस अंतिम, ये तो पूछ रहा है पहली प्लस अंतिम संख्या का योग पूछ रहा है। तो पहली प्लस अंतिम बराबर क्या होगा, पहली संख्या क्या है 18 प्लस अंतिम कितनी है 30, अंतिम 30 है, इनको जोड़ लीजिए कितना हो गया 18 30 48। तो 48 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, पहली और अंतिम संख्या का योग कितना है 48 है। ठीक है, समझ गए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 7 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 133 है। 7 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है। 7 क्रमिक यानी क्रमागत, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या बराबर क्या होता है योग बटे एन। योग कितना है 133 बटे एन, एन कितना दिया गया 7। ठीक है, ये ट्रिक जब ही लगेगी जब एन विषम संख्या होगी। ठीक है, एन विषम है 7 है विषम है। ठीक है, काट दीजिए 7 एक कम 7, कितना बचा 6 7 63। तो मध्य की संख्या क्या निकल के आ गई 19 निकल के आ गई। संख्या है कितनी 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो मध्य की क्या निकल के आ गई, मध्य की हो गई 19। जब मध्य की 19 हो गई, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम है तो 19 के बाद अगली विषम क्या होगी 21 होगी। क्यों, क्योंकि क्रमागत है तो क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो अगली विषम क्या होगी 21, 21 के बाद 23, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। ठीक है, उसी प्रकार इधर घटते हुए क्रम में 19 से पहले 17 आएगी, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13। ठीक है, 13 15 17 19 21 23 25, यानी ये 7 क्रमिक विषम संख्या हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है न्यूनतम विषम संख्या। तो न्यूनतम सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी हो गई 13। ठीक है, तो क्या हो गई 13 क्या हो गई सबसे छोटी, यानी न्यूनतम विषम संख्या। ठीक है, क्या हो गई न्यूनतम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, अगर बड़ी पूछता तो 25 होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 87 है, तो अंतिम और पहली विषम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम और पहली विषम संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम मध्य की संख्या निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम मध्य की संख्या निकालेंगे। मध्य की संख्या बराबर क्या होता है योग बटे एन, यानी 87 बटा 3। ठीक है, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 3 नियम 27। तो मध्य की संख्या क्या निकल के आ गई 29 निकल के आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम जो है संख्याएं पहली और अंतिम निकालेंगे। तो मध्य की संख्या तो 29 हो गई, 3 संख्याएं टोटल कितनी संख्या दी गई हैं 1 2 3, 3 दी गई हैं। तो मध्य की 29 आ गई, तो इसके बाद विषम संख्या क्या होगी क्रमिक है, क्योंकि अगली क्रमिक विषम संख्या क्या होगी 31 होगी, और 29 से पहले 27 होगी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा अंतिम और पहली विषम संख्या का अंतर, यानी इसका और इसका अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहली अंतिम माइनस पहली है ना, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, ये तो पूछ रहा है अंतर। तो अंतिम और पहली का अंतर क्या हो जाएगा 31 माइनस 27, कितना आ जाएगा अंतर 4। ठीक है, कितना अंतर है 4 है। ठीक है, 4 का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से हल करेंगे। ठीक है, तो ये तो इस टॉपिक के थे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप 5 देखते हैं। ठीक है, टाइप 5 में क्या होगा, टाइप 5 में जो सवाल आते हैं वो योग अंतर तथा गुणनफल पर आधारित होते हैं। ठीक है, तथा गुणनफल पर आधारित
प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 5 में जो क्वेश्चन आते हैं वो योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित आते हैं। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 98 है तथा उनका अंतर 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं हैं, कितनी है? दो संख्या, तो पूछ रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का योग भी दिया गया हो और अंतर भी दिया गया हो, तो संख्या निकालने का फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या निकालने की क्या ट्रिक है? दोनों को जोड़कर दो का भाग, बड़ी संख्या निकल आएगी। ठीक है, दोनों को जोड़कर 98 प्लस 20 बटे 2, दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे, बड़ी संख्या निकल आएगी। तो देखिए 98 20 कितना हुआ? 8 और 9 2 11, 118 बटे 2, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 नम 18, तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई 59। ठीक है, छोटी संख्या निकाल लेंगे। छोटी संख्या बराबर क्या होगा? दोनों का अंतर बटे 2, यानी बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, योग में से अंतर कौन सी निकल आएगी? छोटी संख्या निकल आएगी, यानी 98 बटा 2, घटाइए 8, 9 में से 2 गया 7 बटा 2, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, तो छोटी क्या निकल के आ गई? 39। ठीक है, 39 हो गई, 59 हो गई, तो बड़ी संख्या 59 हो गई और छोटी संख्या 39 हो गई। ठीक है, तो संख्याएं हमारी हमें क्या मिल गई? हमें संख्याएं मिल गई 59 और 39। ठीक है, जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा, जब हम इनको घटाएंगे तो 20 आएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसे अगर बड़ी संख्या पूछे तो इस तरह से हम बड़ी निकाल देंगे, यानी दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और अगर छोटी पूछे तो दोनों को घटाकर 2 का भाग। ठीक है, बड़ी में से छोटी को घटाकर अंतर, योग में से अंतर, छोटी संख्या निकल आएगी। ठीक है, समझ गए? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी टॉपिक के। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 6 है, दो संख्याओं का अंतर 6 है और गुणनफल 91 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको? बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए फार्मूला क्या बताया था आपको? दोनों को जोड़कर 2 का भाग, यानी योग और अंतर दोनों दिया होना चाहिए। यहाँ पे केवल अंतर दिया गया है और गुणनफल दिया, योग नहीं दिया गया। तो योग बराबर एक फार्मूला होता है, जब अंतर दिया हो तो योग निकालना हो हमको संख्याओं का, तो योग बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4b। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 4b, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मानेंगे। ठीक है, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, देखिए ए की जगह पे कितना है? 6 है, यानी 6 छंग 36 हो जाएगा, ए स्क्वायर है 6 का स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा, प्लस 4, बी की जगह पे कितना माना हमने? 91। ठीक है, प्लस 4 गुणे बी की जगह पे कितना माना? 91 माना है। ठीक है, देखिए इसको हल करिए, 36 और इसकी गुणा करिए, 4 एकम 4, 4 नम 36, 364, 364 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 20। तो योग कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमको योग भी पता चल गया और अंतर भी पता। अब क्या हम निकालेंगे? बड़ी संख्या। क्या निकालेंगे? बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, अब हम निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के बराबर क्या होता है? दोनों को जोड़कर, यानी योग और अंतर को जोड़कर 2 का भाग करेंगे तो बड़ी संख्या निकलाएगी, यानी 20 प्लस 6 बटे 2, दोनों को जोड़कर यानी योग और अंतर को जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा? बड़ी संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो देखिए 20 और 6 26 बटे 2, डिवाइड कीजिए, 2 कम 2, 2 3 6, तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकलेगी? आ गई 13 निकल के आ गई। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे, अगर अंतर दिया हो तो योग निकालेंगे, अगर यहाँ पर योग दिया होता तो हम अंतर निकालते। अंतर निकालने का भी यही फॉर्मूला, सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। जब अंतर निकाल दे तो अंतर अंतर वाला चिन्ह रहेगा और योग निकालेंगे तो अंदर योग वाला चिन्ह रहेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 11 है, गुणनफल 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया इसमें? व्युत्क्रमों का योग पूछा है। ठीक है,
दो संख्याओं का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। अब हमको अंतर भी तो निकालना है, तभी तुमको बड़ी और छोटी संख्या निकलेंगे। इनके व्युत्क्रम का जो दो संख्या दोनों संख्या तभी तो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। ठीक है, योग तो पता है, अंतर निकालेंगे तो अंतर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, चिन्ह चेंज हो जाएगा, -4b। अगर अंतर योग निकालते तो यहाँ प्लस का होता, अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, देखिए ए का मान रख दीजिए, एक जगह कितना है 11, 11 11 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121 -4b, 4 गुणे 18, ये तो ठीक है। देखिए 121 -18 चौक 72। ठीक है, देखिए 121 में से 72 घटाइए, यानी 11, यहाँ से 11 में से 2 गया 9, और यहाँ 11 में से 7 गया 4, अंडर रूट कितना बचा 49, 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7। तो अंतर कितना निकल के आ गया, अंतर आ गया 7, योग दिया गया है 11। तो अब क्या करेंगे, हम संख्या निकाल लेंगे, सब बड़ी संख्या निकालेंगे फिर छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 11 + 17, योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, बड़ी संख्या निकल आएगी। ठीक है, 11 7 18/2, 2 ने 18, तो बड़ी संख्या मिल गई 9। देखिए बड़ी संख्या निकल आ गई कितनी, बड़ी संख्या आ गई 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों को घटा के 2 का भाग, यानी योग कितना है 11 है और अंतर कितना आया 7 का आया बटे 2। ठीक है, 11 में से 7 गया 4/2, 2 दूनी 4, तो छोटी संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक, छोटी संख्या 2 आ गई, बड़ी संख्या 9 हो गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो इसको 9 को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/9, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2 का, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जोड़िए इनको, इसकी इससे गुणा होगी, 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9 बटे 9 दूनी 18, जोड़ दीजिए इनको, 9 2 11, 11/18, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया 11/18। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग और अंतर दिया गया है, क्या निकालना है हमको, संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो संख्या निकाल लेंगे, तो पहले बड़ी संख्या निकाल लेंगे फिर छोटी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, योग दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे, बड़ी संख्या निकल आएगी 80 20 100 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 से काट दीजिए कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई 50 निकल के आ गई। ठीक है, छोटी संख्या निकाल लेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 का भाग, यानी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, यानी योग माइनस अंतर। ठीक है, और 2 का भाग करेंगे तो क्या निकल आएगी, छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए 80 में से 20 गया 60/2, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 0 0, कितना निकल के आ गया 30। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो गई 30 हो गई, बड़ी तो संख्या हमें क्या मिल गई, तो हमें संख्याएं मिल गई हैं। पूछ क्या रहा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं क्या होंगे 50 और 30 हो गई, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, और जब इनको घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको चाहो तो एक्स वाई टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई से कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसको अगर हम एक्स वाई से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग, तो संख्या हमने मान ली, माना संख्याएं कौन सी हैं, माना संख्याएं एक्स और वाई हैं। ठीक है, अगर हम एक्स वाई टाइप से लगाएंगे तो माना संख्या एक्स वाई है, तो पहला शर्त क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का योग, यानी इनका एक्स प्लस वाई, इनका योग कितना है 80 है। ठीक है, तो ये समीकरण पहली बन गई। उनका अंतर यानी इनका एक्स वाई का अंतर कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 20 है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये समीकरण दूसरी बन गई। अब इनको जोड़ दीजिए,
जब इनको जोड़ेंगे तो y से y कट गया, यहाँ कितना हो गया 2x हो गया, इधर जुड़ जाएगा c भी 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट दिए, 2 पंचा 50, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर निकल के आ गया 50, ठीक है। जब x का मान 50 आ गया तो इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो जब 1 में रखेंगे तो y 50 इधर चला जाएगा यानी 80, और x का मान जब इसमें रखा इधर आया तो माइनस कितना आ जाएगा 50, तो 80 में से 50 गया कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। चाहो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्स वाई मान लिया, ठीक है, वो डायरेक्ट था, ये एक्स वाई मान क्या था, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप देखेंगे, ये तो टाइप 5 हो गया था, टाइप 6 देखेंगे, ठीक है। उसमें और टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो हम बताएंगे आपको। टाइप 6 में क्या होता है, टाइप 6 में जो होता है वो भाग विधि पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। किस पे आधारित आते हैं, भाग विधि पर, ठीक है। टाइप 6 में किस पर आते हैं, भाग विधि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या आता है, भाग विधि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे फिर हम समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाएंगे और हम समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भाग की एक प्रक्रिया में